नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो डरावनी घटनाएं सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों घटनाएं मेरे गांव के आसपास घटी हुई घटनाएं हैं, जिन्हें मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो आइए बिना देर किए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। आ रही है। पांडुरंग खुशी से उछल कूद कर रहा था। पांडुरंग बलराम का छोटा बेटा था और अब 7 साल का हो चुका था। बलराम का छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। बलराम, बीवी सुलभा, मां रकमा, बड़ा बेटा गजानन और छोटा बेटा पांडुरंग। बलराम एक मेहनती किसान था। उसका दाया पैर टूटा हुआ था, पर फिर भी वह बहुत मेहनत किया करता था। रहन सहन बहुत ही सीधा साधा और गरीब सा। सुबह होते ही खेतों में काम पर लग जाता था। पांडुरंग इसलिए खुश था क्योंकि उस दिन उसकी बुआ घर आने वाली थी। तो दोपहर के 3 बजे बजते ही बलराम की मां रकमा ने उससे कहा, बलराम, घर में आटा खत्म हो गया है, जरा पास के गांव जाकर अनाज पिसवा ला। घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। बलराम तब खेतों से खाना खाने घर ही आया था। उसने कहा ठीक है, लेकिन तभी बड़े बेटे गजानन ने कहा, क्या मैं जाऊं? उसका बड़ा बेटा तब 12-13 साल का था। बलराम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जैसे ही गजानन बाहर जाने लगा, छोटा पांडुरंग भी उसके पीछे पड़ गया। जिद करने लगा कि मैं भी दादा के साथ जाऊंगा, और तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने भी लगा। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं, तो पांडुरंग भी गजानन को दादा ही कहता था। सुलभा ने तब कहा, अरे ले जाओ, मगर रकमा बोली, ना मत भेजो। उसे अगर लौटते वक्त अंधेरा हो गया तो वो रास्ता सही नहीं है। मगर पांडुरंग तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जैसे ठान ही लिया था कि जाना ही है। आखिरकार मजबूरी में गजानन को अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाना पड़ा। दिन भर खेलकर पांडुरंग के कपड़े खराब हो चुके थे। मां ने उसके मैले हुए कपड़े निकाले और जो थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े थे वह पहनाए। बालों में तेल डाला और कंघी कर अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछ लिया। मां ने एक चवन्नी पांडुरंग के हाथ पर रख दी और फिर गजानन ने कंधे पर अनाज का गट्टर उठाया और अपने दूसरे हाथ से पांडुरंग का हाथ पकड़कर दोनों खुशी खुशी घर से निकल पड़े। पड़ोस के गांव तक पहुंचने में उन्हें आमतौर पर 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि गांव उनके घर से काफी दूर था। रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ और बीच में एक बड़ा नाला भी था, जिसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। अब गजानन और पांडुरंग धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते गए वो घाटी के रास्ते पहुंच गए। उस घाटी में पूरे साल पानी रहता था। नाला पार करने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, जिन पर संभल कर चलना पड़ता था। पांडवों को यह सब बहुत मजेदार लगने लगा। पानी की खलखल बहती आवाज उसे और भी खुश कर रही थी। जैसे ही वह दोनों नाले से बाहर निकले, गजानन ने पांडुरंग को अपनी दाहिनी तरफ खींच लिया, क्योंकि बाईं तरफ अब तल आने वाला था। अब सुनो, यह तल क्या है, पहले ही बता देता हूं। नाले के उस पार बाईं तरफ 5-6 साल पहले एक नंदी वाले का जोड़ा आकर रहने लगा था। तब से सब लोग उस जगह को नंदी वाली का तलक कहने लगे थे। उस घर में एक आदमी था जिसका नाम था सरजा, और उसकी बीवी थी पुतलाबाई, जिसे सब मराठी में पुतलाड़ा कहते थे। सरजा दुबला पतला इंसान था। दिन भर अपने बैल सजाकर गांव गांव घुमा करता था और लोगों के खेत वगैरह जोतने का काम किया करता था। उसके साथ उसकी बीवी पुतला भी उसका हाथ बटाती थी। लेकिन एक दिन सरजा को कोई बीमारी लग गई और वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। अब पुतला अकेले ही बैल के साथ सारा काम करने लगी। औरत होते हुए भी वह बिल्कुल मर्दों की तरह चलती थी। भारी भरकम शरीर, ऊंचा कद और आवाज में एक अजीब सा रूप था। वह कभी किसी मर्द से तंबाकू मांगने में भी नहीं हिचकती थी। रंग उसका काफी सांवला था और अपने पूरे बदन पर चांदी के जेवर पहना करती थी। फिर एक दिन अचानक सरजा चल बसा, लेकिन पुतला बिल्कुल नहीं टूटी। सब कुछ खुद ही संभालने लगी। मगर दुनिया औरतों को कहाँ छोड़ती है। अकेली औरतों को गांव में लोग कैसी नजर से देखते हैं, यह कहने की जरूरत नहीं। पुतला के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ मर्द उसे परेशान करने लगे और फिर एक सुबह अचानक नाले के पास उस पार शोर मचा। लोग दौड़ के वहां पहुंचे और देखा कि नंदी वाले के झोपड़े के पीछे जो बड़ा पीपल का पेड़ था, वहां पुतड़ा ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी।
कोई कहता उसने थक हार कर जान दे दी थी, तो कोई बोलता कि उसका किसी मर्द के साथ चक्कर था और इसलिए उसे मार दिया गया है। सच क्या झूठ क्या, यह तो सिर्फ वह और ऊपर वाला ही जानता है। मगर पुतड़ा की जान चली गई, तब से वह जगह भूतिया मानी जाने लगी। बहुत से लोगों का कहना था कि उन्हें आज भी वहां पुतड़ा दिखाई देती है, उस पीपल के पेड़ के पास मंडराती है। कभी कभी वह वहां से गुजरते हुए लोगों को आवाज भी देती है, तो कभी पीछे से उसके चलने की, उसके पायल की आवाज सुनाई देती है। पांडुरंग नहीं, लेकिन गजानन यह सब जानता था और यह सब बातें अब गजानन के दिमाग में घूम रही थी। जाते वक्त उसकी दादी ने भी समझाया था कि छोटे पांडुरंग को उस रास्ते से मत ले जाना। इसलिए गजानन ने पांडुरंग को अपने दाहिने हाथ की तरफ खींच लिया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। जब तक वो गांव पहुंचे शाम के 5 बजे बज चुके थे। गजानन जब चक्की पहुंचा तभी अचानक गांव की बिजली चली गई। अब गजानन के पास रुकने के और बिजली आने तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते 1 से 1.5 घंटा गुजर गया और करीब 5:30 बजे बिजली वापस आई। लेकिन बिजली आने के बाद जिन लोगों के नंबर पहले थे उनका अनाज मिल मालिक ने पहले लिया। फिर करीब 6 बजे के बाद गजानन ने लाया अनाज चक्की में डाला गया। 15 से 20 मिनट और गुजर गए और आखिरकार गजानन को अनाज पीसकर मिल गया। अब उस वक्त सर्दी के दिन